स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ढालिया एजुकेशन एकेडमी बाय सोनू सर में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, तो इनको अच्छे से करना है बेटा, ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें। तो फर्स्ट वन करते हैं, आपको इसको जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है आपको पॉलिनोमियल के बराबर में क्या रखना होता है, जीरो, ठीक है। और आप सभी जानते हो कैसे फैक्टर किए जाते हैं। लास्ट एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हमें लास्ट नंबर में करनी होती है। तो यदि मैं √3 की मल्टीप्लाई 6√3 में करूंगा तो √3 की √3 में करेंगे तो 3 बनेगा, 6 ऐसे ही, 6 3 जा 18। तो 6 3 जा 18 के आपको फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 11। तो 11 आप सभी जानते हो 9 2 जा 18 होते हैं, 9 + 2 11 होते हैं। ओके, तो इसके फैक्टर 9 और 2 आने वाले हैं। तो करते हैं इसको स्टार्ट, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम ऐसे ही रखते हैं, सेकंड माइनस साइन ऐसे ही, ब्रैकेट के अंदर 9 + 2 x + 6 = 0। नेक्स्ट वन इज √3x² - 9x, इस माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई होती है और यहाँ भी, तो -2x, x की भी दोनों नंबर के साथ और माइनस की भी, तो +6 = 0। अब क्या करना होगा, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना होगा, इन दोनों में से कॉमन लेना होगा। तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा हमारा, तो इन दोनों में से कॉमन हमारा √3x आएगा, √3x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 3। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे x - 3 बचेगा, इसको 0। कैसे, 2 1 जा 2, तो 1 बचा, 2 3 जा 6, तो 3 बचा। तो यहाँ से √3 और x कॉमन लिया तो x बचेगा। 9 में से हमने √3 कॉमन लिया है, तो हमारे यहाँ पर, तो √3 9 में से कॉमन लेंगे तो 3√3 बचेगा। बेटा हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 3√3 बचेगा। ओ नो, यहाँ पे 6 के साथ भी √3 है बेटा भाई यहाँ पे। तो 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 3√3 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर ये √3 भी साथ में है, तो 3√3 बचेगा यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास √3x - 2 होगा, दूसरा फैक्टर होगा x - 3√3 इसको 0। ये एक बार फिर देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। तो 6√3 है यहाँ पर, ये 6√3। तो इसमें से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ भी 3√3 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी 3√3 था, यहाँ भी। अब इन √3 - 2 हमने एक ब्रैकेट बनाया है, दूसरा x - √3 एक ब्रैकेट कॉमन लिया है। तो अभी एक इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो √3x - 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/√3। सिमिलरली x - √3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3√3। तो हमारे पास जीरोज आ चुके हैं। अब रिलेशन भी निकालना है जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है इसमें। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज -b/a होता है। तो -b/a क्या आएगा, 11/√3। तो लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, c/a होता है। तो c इज और a इज √3। देखो c तो हमारा ये है और a ये है, तो a b c, तो ऐसे यहां से रख देना है। ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये तो हो चुका है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, फैक्टर आपको अपने आप करने हैं सेकंड के, मैं केवल सिंपल सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने बताया था आपको जीरोस फाइंड करने के लिए बराबर में 0 रखनी होती है, इसके अपन में 1 मानेंगे। देखो एक फ्रैक्शंस वाले नंबर का पहले एलसीएम लिया जाता है, तो सबके अपॉन में हमने 3 एलसीएम ले लेना है। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21²। 3 से 3 डिवाइड किया 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 11y, सिमिलरली 2 बराबर में 0।
अब यहाँ पे अपॉन में 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 की इस नंबर में करेंगे तो ये नंबर सेम आएगा, 3 की 0 में करोगे 0। 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो, 21 2 ज़ा 42, तो 42 के फैक्टर लेने 7 2 ज़ा 14, देखना 7 2 ज़ा 14 में से 3 माइनस होंगे तो 14 इंटू 3 इसके फैक्टर आएंगे, 14 इंटू 3 इसके फैक्टर आएंगे। ओके, तो अब इसको लिख लेना है ऐसे, 21y² माइनस यहाँ पे 14 प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। 21y² माइनस के 14y माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से 7y कॉमन लिया आपने, 7 2 ज़ा माइनस 1 कॉमन लिया आपने यहाँ से, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 11 बनना था तो माइनस 1 कॉमन लोगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेना है बराबर 0। तो 7y प्लस 1 एक फैक्टर, दूसरा 3y माइनस 2। अब यहाँ से जीरोस फाइंड कर सकते हो, इसमें जीरोस निकाल सकते हो। ओके, आपको आते हैं। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो मैंने बताया था जीरोस फाइंड करने के लिए बराबर में 0 पुट की जाती है, और आप सभी जानते हो यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे। तो देखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको करना कैसे है, हम इसको, ये लास्ट का कांस्टेंट नंबर रहेगा आपके पास, तो इस नंबर की यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर मिलेगा, तो इसके फैक्टर करने होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 की 21 में मल्टीप्लाई किए ना, यहाँ पे 21 2 ज़ा 40, 2 आए थे फैक्टर, 42 के फैक्टर किए थे। ऐसी आपको इस नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करनी है, 1 है यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर हमें फैक्टर जो करने आएंगे m और m प्लस 3 के करने होंगे। ओके, तो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। यदि मैं m में से माइनस कर दूं m प्लस 3, तो m से m कैंसिल होकर 3 ही बचेगा, तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे m और m प्लस 3 ही आएंगे। ओके, तो हमें x² माइनस, इसको क्या लिखना है, m माइनस m प्लस 3, और बाहर ब्रैकेट में x, बड़ा ब्रैकेट के साथ x, और ये माइनस का ऐसे ही रहेगा, m और m प्लस 3 बराबर में 0। तो देखना, अब हमें x की मल्टीप्लाई करनी है दोनों नंबर के साथ, x² ऐसे माइनस के mx, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये m प्लस 3 के साथ रखना है x आपको, माइनस m और m प्लस 3 बराबर 0। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस m बचेगा आपके पास। इन दोनों में से आपका m प्लस 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस m बचेगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, तो हमारा सवाल सही है। तो एक ब्रैकेट तो x और m प्लस 3 को मिला करके बनेगा, दूसरा ब्रैकेट x माइनस m बनेगा बराबर 0। अब यहाँ से आप जीरोस फाइंड कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे, ये 3 है बेटा, x इक्वल्स टू माइनस के m प्लस 3 आएगा, दूसरा इस 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये m आएगी, तो ये जीरोस आएंगे हमारे इसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि ये दोनों क्वेश्चन इजी थे, मैंने थोड़ा फास्टली समझाए हैं इनको, बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से देखना है बेटा इनको। If one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x² plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is, यानी आपको इस पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल का जीरोस गिवन है -3, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखना, हमें जीरोस गिवन है, तो जीरोस का मतलब हमें x की वैल्यू गिवन है, x के प्लेस पर आपको -3 रखना है, तो बाकी सारी वैल्यू आप ऐसे ही रखोगे, केवल x के प्लेस पर -3 रख दिया है हमने, कि ऐसी x के प्लेस पर -3 प्लस 1 और बराबर में 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने जीरोस पुट कर दिया है। k -1, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 9 होगा, और प्लस माइनस माइनस के 3 होगा, 3k प्लस 1 बराबर 0। तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे k में 9k, 9 की 1 में मल्टीप्लाई किया, माइनस के 9 माइनस के 3k प्लस 1 बराबर 0। अब नंबर, वेरिएबल वाले नंबर एक साथ सोल्व किए जाते हैं, कांस्टेंट नंबर एक साथ सोल्व किए जाते हैं, जैसे कि 9k वाला k वाले के साथ सोल्व होगा, 9k में से हम 3k माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 6k, और -9 प्लस 1
तो कितना होगा माइनस के 8 बराबर 0। तो 6k इक्वल्स टू पे 8 उधर जाकर के प्लस k इक्वल्स टू 8/6 और k की वैल्यू आपकी आएगी 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 and 5। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सारे आए हुए क्वेश्चन अब तक जो मैं करा रहा हूं आपको, अभी तक ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज, यानी हमारे पास दो जीरोज हैं -2 and 5, तो इनसे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं हमें ये बताना है। तो बेटा हम जीरोज जो होते हैं तो उनसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे? देखो जैसे हम सॉल्यूशन की बात करें, इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा। अल्फा यानी हमारे पास -2 है, बीटा हमारे पास 5 है। तो एक बार यदि मैं सम फाइंड करूं अल्फा प्लस बीटा यानी -2 + 5, तो हमारे पास 3 मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 3। एंड मैं प्रोडक्ट फाइंड करूं यदि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यानी -2 × 5 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -10, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ये होती है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 3x अल्फा इंटू बीटा -10। तो एक तो पॉलिनोमियल ये बन चुका है। और हम इस पॉलिनोमियल में कितने भी, यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पॉलिनोमियल में, तो ये बनेगा 2x² -6x -20। यदि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3x² -9x -10। ऐसे ही इससे हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन होंगे इसमें 1 तो पॉलिनोमियल बनने का नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, तो मोर देन 3 या इनफाइनाइट का ऑप्शन होता तो इनफाइनाइट आता है इसमें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल ये दे रखा है 3x -2 में ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बहुत ही इजी है। तो पहले हम फर्स्ट वाला केस फाइंड करके मैं बताता हूँ आपको। तो 1/अल्फा और 1/बीटा को सोल्व करना है आपको, तो पहले इसको सोल्व करना होगा। तो यदि मैं इधर की मल्टीप्लाई इधर की इधर यानी इस फ्रैक्शन को सोल्व करूँ तो ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा। यानी ऊपर तो हमें सम ऑफ जीरोज रखना है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा? -b/a, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? c/a। a से a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बाहरी वैल्यू बनेगी -b/c। तो इसमें वैल्यू बताइए मुझे। a क्या है? a हमारे पास 3 है, b क्या है? b -1 है, एंड c इज -2 है। तो हमारी 1/अल्फा एंड 1/बीटा की जो वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यानी -b/c आई है। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास b कितना बेटा? -1, तो माइनस पहले से रखना आएगा, -1 और अपॉन में c कितना? -2, तो आएगा 1/2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का ऐसे ही, तो -1/2 आएगा। सिमिलरली सेकंड जो केस है ये अल्फा² प्लस 1/बीटा², ये कैसे सोल्व करना है आपको? इधर की इधर मल्टीप्लाई, इधर की इधर, नीचे की नीचे, तो हम करेंगे अल्फा² बीटा², नीचे क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो जो ऊपर वाला फॉर्मेट है हम इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से यदि मैं 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस कर दूं तो ऊपर वाली कंडीशन बन जाएगी, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही। तो यहाँ रखना है हमें सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a का स्क्वायर करना है, एंड माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। अपॉन में क्या रखना है? c/a का होल स्क्वायर। बस यहाँ वैल्यू रख देनी है। तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ b माइनस है, यहाँ भी b माइनस है। तो अपॉन a कितना हमारे पास? 3 का होल स्क्वायर -2, c कितना है? अपॉन a/3। तो वही इसको अपॉन में 3 अपॉन में c कितना बेटा? -2 अपॉन में a कितना? 3। यानी कुल मिलाकर के हमें यहाँ a b c की वैल्यू पुट करके सोल्व कर देना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। 1/9 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस
4/3 में होगा 4/9। अब इसको फ्रैक्शन को सोल्व कर सकते हो आप, इसका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन सोल्व करनी आपको आती है, इधर की मल्टीप्लाई इधर की इधर, एलसीएम मेथड से। n का एलसीएम ले लेते हैं 9 से 9 डिवाइड किया 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1, 3 से 9 डिवाइड किया 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 12, ओके, और नीचे 4/9 ऐसे ही। तो 13/9 बनेगा ये, 13/9 और 4/9, 9 से 9 कैंसिल, तो 13/4 फाइनल आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यानी हमको एक जीरोस क्या दे रखा है, पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल है दूसरे का। तो लेट करेंगे, लेट 1 zeros हमने माना अल्फा है, देयरफॉर दूसरा जीरोस क्या होगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल। दूसरा जीरोस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, 1 होती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको C/A होती है। तो इस जो सम्स है हमारे पास, इसको देखो 6x² प्लस के 37x माइनस के माइनस के 2। तो इसमें A हमारे पास 6 है, B हमारे पास 37 है, एंड C हमारे पास माइनस का k माइनस 2 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो यहाँ पे अल्फा इंटू 1/अल्फा, भाई दोनों जीरोस की प्रोडक्ट कर दी। तो C हमारे पास है माइनस के माइनस 2/A, A कितना है 6 है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 1 आया, तो माइनस का k माइनस माइनस प्लस का 2/6, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 1 जा 6 माइनस का k प्लस 2, एंड यहाँ पे 2 इधर आकर के माइनस होगा तो 4, तो k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर माइनस के 4, तो k की वैल्यू इस केस में -4 होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरोस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल हैं दूसरे जीरोस के। तो फर्स्टली हम इसके जीरोस देखते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमने लेट करा, लेट जीरोस, लेट अल्फा और बीटा आर जीरोस है। क्या हमने माना, जीरोस है। किसके जीरोस हैं, इस पोलिनोमियल के जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस के B/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा C/A। अब जो हमने जीरोस फाइंड किए हैं और सम और प्रोडक्ट फाइंड किए, इसके फाइंड किए हैं। अब इसने कहा है जो दूसरा पोलिनोमियल है उसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल हैं। तो हम जो जीरोस निकालने हैं नेक्स्ट वाले, वो इस जीरोस के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो वो 1/अल्फा होगा दूसरा जीरोस, दूसरा क्या होगा 1/बीटा होगा। दोनों का सम करेंगे हम, क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा। इसको सोल्व कर सकते हो आप, इधर की इधर मल्टीप्लाई, इधर की इधर, नीचे की नीचे। तो यहाँ तो सम ऑफ जीरोस आया जो कि हमारा माइनस के B/A है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया जो कि C/A है। तो A से A कैंसिल, तो ये बनेगा B/C। सिमिलरली यदि हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फा इंटू बीटा निकलेगा। तो सेम फॉर्मूले से कर सकते हो आप इसको, जो मैंने भी पहले क्वेश्चन में बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² ऐसी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस B/C। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, B/C x। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, C/A। यहाँ बनेगा 1/C/A यानी A/C। तो A/C बराबर 0, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये है, मैं ओरली समझा रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन इसका खुद ही करना है। ये होमवर्क के लिए दूंगा मैं आपको 3 क्वेश्चंस। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर द डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो एक पोलिनोमियल गिवन है आपको, ये रहा। तो इसके जीरोस आपको, जो दूसरा जीरोस है ये वाला, तो इसके जीरोस डबल हैं इस पोलिनोमियल के जीरोस के। यानी इसका जीरोस अल्फा है यदि, और तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा 2α। यदि इसका जीरोस बीटा है तो इसका दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा 2β। इस तरह से जीरोस दे रखे हैं, तो आपको पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ओके। तो आपको ये कर लेना है, होमवर्क है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। 2 जीरोस आपको गिवन है इस पोलिनोमियल के, आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार आपको x के प्लेस पर 2/3 पुट करना है, एक बार -3 पुट करना है।
दो लीनियर इक्वेशन बनेगी तो वहां से सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। देखो इसको मैं कराता हूँ आपके लिए, दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं आपको दो जीरोस गिवन है, तो आपको बताना कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं। तो यानी आपको एक तरह से अल्फा गिवन है एंड आपको बीटा गिवन है 2/3। तो पहले आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -2/3 प्लस 2/3, तो 2/3 से 2/3 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 0 आया है। अब सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगी आपकी 2/3, यानी ये आएगा 4/9। तो आप पॉलिनोमियल जानते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो वैल्यू पुट कर देना है x² माइनस ऐसी, ये वैल्यू 0 है, 0 इंटू एक्स, और ये वैल्यू आपके पास -4/9 है बराबर में 0। तो 0 हो ही जाएगा, x² माइनस के 4/9 बराबर 0। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नीचे 1 माना, 9 की इधर 9x², 4 1 जा माइनस के 4/9 बराबर में 0। तो फाइनल 9x² माइनस 4 बराबर 0। या तो आपका ऑप्शन में ये होगा या तो आपका ऑप्शन में ये होगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्या आंसर होगा इसमें। तो फाइनल आपका आंसर ए होगा, 9x² माइनस 4। ओके, थैंक यू।